बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुल्की दुश्मनों पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने फतह पा ली है। अब इम्तिहान ये है कि अपने अंदर वो आहंग पैदा कर सकते हैं या नहीं। अल्लाह की आखिरी किताब में ये लिखा है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सदाकत ही नहीं, मोमिन सब्र व हिकमत से भी सरफराज होता है। ये भी एक फरमान इलाही है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को मात नहीं हुई, शाह मात हुई है। ये शाह मात सिर्फ अमेरिका नहीं, ये भारत की शिकस्त है उन दहशतगर्द गिरोहों की भी जो मुल्ला उमर के नाम पर पाकिस्तान में कत्ले आम का खेल खेलते रहे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी अब कोई मुस्तकबिल नहीं। इसके लीडर ने ऐलान किया था कि आने वाले कल में पाकिस्तान का सदर पश्तून होगा। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये खौफ का वही हरबा था जो अहमक बरता करते थे, जो नहीं जानते कि यह हथियार बहुत एहतियात, बहुत सलीकामंदी से खाल खाल इस्तेमाल किया जाता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पुश्त पर भारत की राह और अफ़गानिस्तान की खिदमत इतलात दौलती NDS का हाथ था। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए अमरीकी तायद भी हासिल थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों में अमरीकी फ़ौज के सबकतूश अफसर भी शरीक थे। PTM से इजहारी यकजहती के लिए अशरफ गनी की पार्लियामेंट के अरकान ने उनकी मखसूस सुरख टोपियाँ उड़ीं, ये पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान की शिकस्त और रेखत इनकी तरजीह है। अशरफ गनी आज हालात और हवा के रहमो करम पर हैं। जो बोया था अब काटना है। ये अफ़गानिस्तान में क़याम पजीर कातिल ग्रोहों की बेबसी और लाचारी का दिन है। पाकिस्तान में पश्तूनों के हकूक़ हैं और क्यों ना हों। मुमलिकत खुदादाद में पश्तो बोलने वालों की तादाद अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है। पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर काबिल नहीं, पेशावर और इससे ज़्यादा कराची है। उनके लहू का रंग उतना ही सुर्ख है जितना किसी पंजाबी, सिंधी और बलोची का। उनकी जानो माल और आबरू उतनी ही मोहतरम है जितनी किसी भी और की। रही सदारत, वज़ारती उज़्मा और सिपा सलारी, तो इसका इन्हिसार इलाकाई या लसानी वाबस्तगी पे नहीं होता। पश्तून और पंजाबी तो रहे एक तरफ, फ़ौज में जिनकी अक्सरियत है। 2 उर्दू बोलने वाले पाक फ़ौज के सरबराह रह चुके, जनरल असलम बेग और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल काकड़ और अयूब खान समेत कितने ही पश्तून पाक फ़ौज के सरखेल रहे। इनमें सबसे ज़्यादा मोहतरम जनरल अब्दुल वहीद काकड़ समझे जाते हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का इन्हिसार हालात और अवामी तायीद पर होता है। 10 साल तक अयूब खान पाकिस्तान के सदर रहे। बरसों तक खान अब्दुल गफ़ार खान के भाई खान अब्दुल जब्बार खान मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर आला। इलेक्शन 2008 के बाद आसिफ अली ज़रदारी ने असफंद यारवली को सदारत पेश की थी। ये अलग बात है कि खुद उनका ख्याल बदल गया और फिर आप ही ईवान में बराजमान होने का फ़ैसला किया। विकीलीक्स में होने वाला NW पैटरसन का इंकशाफ मुगालते का नतीजा था कि ये तजवीज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की थी। इस तार के मतन में लिखा है, जनरल ने लिखा है कि वह हरगिज़ मुदाखलत के ख्वाह नहीं। 2009 में जब ये बहस जारी थी तो सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने जनरल कियानी को ज़िम्मेदार ठहराया। नाराज़ी के आलम में उन्हें U2 कियानी कहा तो अज़राए करम उन्होंने हारून रशीद को मदऊ किया। अगरचे सदमे और रंज का शिकार थे, अगरचे उनका एहसास ये था कि ब्रूटस से तशबीह देकर कालम नगार तौहीन का मुर्तकिब हुआ है। इसके बावजूद नहाय शास्तगी से उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की। जब हारून रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर के बाब में विकीलीक्स के इंकशाफात अगर काबिल कबूल हैं तो इनके बारे में क्यों नहीं। नहायत रसान से उन्होंने कहा, कौन आपसे कहता है कि आप मेरी बात मानें, मगर सुन तो लें। फिर बोले, ये टेलीफोन रखा है, असफंद यारवली खान को फ़ोन करके पूछ लें कि किसने पेशकश की थी, कियानी या जरदारी ने। अपनी जंग अफ़गान अवाम ने जीत ली है और अपने ज़ोरे बाजू से। दानिशवरों की कोई कमी नहीं जो रूसी अफवाज के ख़िलाफ़ अफ़गान अवाम की जद्दोजहद के ख़िलाफ़ थे, जो अफ़गानियों का तमसखर उठाते दावा करते कि 350 साल से वुसअत पज़ीर रूस को रोका कैसे जा सकता है। तब ये लोग सोशलिस्ट कहलाना पसंद करते थे, फिर सेकुलर हुए और अब लिबरलिज़म का ताज पहन रखा है, झूठे नगों वाला ताज। 19 बरस पाकिस्तानियों को ये बताते रहे कि अमेरिका पूरे अफ़गानिस्तान को तोड़ा पूरा बना के रख देगा। अब खुद अमेरिका, भारत और अफ़गानिस्तान में उनके हवारियों का तोड़ा पूरा बनने वाला है। तारीख़ के कूड़ेदान में और कोई इन्हें रोने वाला भी नहीं होगा।
تاریخ میں اشرف غنی، حامد کرزئی اور ان کے ساتھیوں کا کردار غداروں میں ہوگا۔ بھارت شکست اور ریخت کے راستے پر ہے، اسے جوڑنے والی زنجیر ٹوٹ چکی، اب کوئی معجزہ ہی اسے متحد رکھ سکتا ہے۔ سیکولرزم کی جس تبیض پردے نے بھارت کو ڈھانپ رکھا تھا، اسے خود RSS اور بجرنگ دلی نے کشمیر، الہ آباد، دہلی اور علی گڑھ میں تار تار کر دیا۔ مسلمانوں اور انگریزوں سے پہلے ہندوستان کبھی ایک متحدہ ملک نہ تھا۔ ہندوستانی کبھی ایک قوم نہ تھے۔ اس میں شودر، کھتری، ویش اور برہمن بستے ہیں۔ منموہن سنگھ سے پہلے اس کے سارے حکمران برہمن جاتی کے تھے۔ ہندوستان میں ہندوستانی کم ہیں، بنگالی، آسامی، کیرالوی، پنجابی اور کشمیری زیادہ۔ کشمیریوں نے بغاوت کا علم بلند کر رکھا ہے، اور اب یہ علم سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ ایک دن طالبان ہی کی طرح وہ فتح کی خلت پہنیں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان متحد ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کو اس نے مات دے دی ہے، علیحدگی پسند خاک بسر ہے۔ غیر ملکی کرندے اس قدر شرمسار کہ اپنا موقف بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ بھارت، اس کے ہم نواؤں اور سرپرستوں نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے کر تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کے سر پر امن کا تاج رکھا ہے۔ اس کی معیشت کے جاگ اٹھنے کا امکان پیدا ہو چکا، ایک منور مستقبل اس کا منتظر ہے۔